हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे डेप्रिशिएशन अकाउंट, ठीक है। और मेथड कौन सा है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसका एक और नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और एक नाम है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। तीनों नाम से जानते हैं। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिटेन डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या होता है, एक बार बोल देते हैं, उसका क्वेश्चन शुरू करते हैं। अभी जो क्वेश्चन आपको बनाने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसको अगर बना लीजिएगा तो हो सकता है कि लगभग इसका डिमिनिशिंग में सब क्वेश्चन बन जाएगा। थोड़ा सा अलग टाइप का इंपॉर्टेंट भी है, साथ में क्या चीज़ है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन, इसको देखिएगा जरा जरूर से। तो डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई एसेट 10,000 का है और डेप्रिशिएशन आपको 10% है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में चार्ज करना है पर ईयर एनम। 10,000 का 10% निकाल लेंगे, 1,000 रुपया आएगा और डेप्रिशिएशन पहले साल का हो गया। सेकंड ईयर में जब डेप्रिशिएशन निकालेंगे 10,000 में पिछला डेप्रिशिएशन लेस कर दीजिएगा, बचेगा 9,000। तो अब किस पर निकालेंगे हम लोग? 9,000 में निकालेंगे। तो 9,000 का 10% 900। तो इसी को बोलते हैं रिटेन डाउन वैल्यू, माने घटे हुए मूल्य पर। तो जो एसेट्स का बैलेंस बीडी बचेगा उसी पर निकालेंगे लोग डेप्रिशिएशन। ये तो बहुत सिंपल चीज है। जो बीडी बचेगा आपको, जो फर्स्ट ईयर में सीडी कीजिएगा और सेकंड ईयर में बीडी हो जाएगा, वो घटा हुआ दाम होता है, उसी पर निकालेंगे डेप्रिशिएशन, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये अकाउंट्स है, बार बार बोले अकाउंट्स में, बार बार बोले कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कितना भी कोई अच्छा टीचर पढ़ा दे, हम ऐसा बोलेंगे हम पढ़ा देंगे बहुत अच्छा, एकदम क्लियर है, बस सोचना नहीं, कुछ नहीं होगा। हम सिर्फ आपको गाइड कर रहे हैं और सिर्फ आप देखिएगा, ठीक है। अच्छा से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन भले थोड़ा टिपिकल है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा इसको, बहुत काम देगा आपको ये डिमिनिशिंग में। तो अच्छा ठीक लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा नहीं बोलेंगे। क्वेश्चन शुरू करते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में। तो थोड़ा इसको देखिएगा, अच्छा से देखिएगा, ठीक है, तो ही समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन। On 1st April 2017, सोनू लिमिटेड परचेज ए मशीनरी 3,90,000, ठीक है। ये चीज देख लीजिए, मशीन खरीद रहा है, करने क्या बोलते हैं? बोलता है मशीन अकाउंट बनाइए 31 मार्च 2020 तक। मशीन कब खरीदा गया? 1 अप्रैल खरीदा गया है और बनाना है कब तक? 2020 31 मार्च। अकाउंट्स आर क्लोज, जो बुक क्लोज होता है 31 मार्च को, मैंने अप्रैल टू मार्च। तो एक बनेगा आपको 17 18 18 19 19 20, 3 साल का अकाउंट बनाना है। तो एक चीज जान लीजिए, जब भी डिप्रिशिएशन बनाइएगा तो अगर 17 और 18 का हम लोग बना रहे हैं मशीन अकाउंट, तो केवल इंफॉर्मेशन 17 और 18 का देखना है। 18 19 का मत देखिएगा, कंफ्यूज कर जाएगा, डेली बोलते हैं, बार बार बोलते हैं। तो जिस साल का हम लोग बनाएंगे मशीन अकाउंट या एसेट अकाउंट, इंफॉर्मेशन उसी साल का देखना है, ठीक है। आने वाले साल का, उसके बाद का साल का मत देखिएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। खाली क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद रेट ऑफ डेप्रिशिएशन क्या है, कौन सा मेथड है, कितना साल बनाना है, उस क्वेश्चन चालू कर दीजिए। रेट ऑफ डेप्रिशिएशन 10% है, कितना परसेंट? 10% पर एनम में। रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, रिटेन डाउन मतलब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। प्रिपेयर मशीन अकाउंट, ठीक है, मशीन अकाउंट बनाने बोलता है, बनाते हैं मशीन अकाउंट। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, तीन साल के लिए बनेगा, 17 18 18 19 और 19 और 20। मशीनरी, जितने भी क्लास हम ले रहे हैं समझिए सब डिफरेंट क्वेश्चन बना रहे हैं, याद रखिएगा। सॉरी, अकाउंट्स नहीं, अकाउंट होगा, थोड़ा हाथ चल गया, अलग बात है। अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। थोड़ा देखिएगा, फर्स्ट ईयर में 2017 1 अप्रैल 2017 को मशीन खरीदा गया 3,90,000। ऑन विच स्पेंड 5,000 फॉर कैरेज। इसमें ढुलाई में, ढुलाई में खर्चा कितना हुआ? मशीन को लाने में खर्चा हुआ 5,000 रुपया। 2,000 रुपया ब्रोकरेज दलाली दिया गया। 25 रुपया इंस्टॉलेशन लगाने में खर्चा हुआ और 500 पर आयरन पैड। आयरन पैड का मतलब जिसमें मशीन को लगाया जाएगा उसको बोलते हैं आयरन पैड। इतना खर्चा हुआ। 3,90,000 रुपये का मशीन है, उसके बाद भी और भी खर्च हुआ है। जैसे क्या खर्च हुआ है? कैरिज हुआ है, ब्रोकरेज हुआ है, और क्या इंस्टॉलेशन चार्जेस है एंड
आयरन पैड, ये सब मशीन में जुड़ जाएगा, तब मशीन का कॉस्ट निकलेगा और डेप्रिसिएशन उसी वैल्यू पर निकालेंगे। तो पहले आ जाइए 2017 अप्रैल 1, तो 2 कर देता है यहां पर बैंक अकाउंट, मशीन 3,90,000 रुपया का, इसका कॉस्ट लिख लीजिए कितना, 3,90,000 रुपया। इस साल में कोई इन्फॉर्मेशन और नहीं है, इसका फुल स्टॉप हो गया है। तो 2017 में एक मशीन लिया गया और कुछ नहीं है। उसके बाद इस पर खर्च हुआ है, ये मशीन का कॉस्ट है, फिर 2 कर देंगे, फिर बैंक अकाउंट, टोटल खर्चा को ऐड कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं लगा लिखना है, ठीक है। खर्च में कौन कौन सा खर्च इसमें आया है जोड़ लीजिए, 5,000 रुपया कैरेज में है, प्लस 2,000 रुपया इसमें ब्रोकरेज है, 2,500 रुपया का इंस्टॉलेशन है, और 500 रुपया कौन चीज आया है, आयरन पैड आया है। 5 और 2 7 और 2 1 10,000 रुपया का एक्सपेंसेस हो गया मशीन को लगाने में। तो मशीन का एक्चुअल जो कॉस्ट होगा वो 4 लाख रुपया, कितने का होगा, 4 लाख रुपया का होगा, याद रखिएगा। 2017 और 2018 मार्च 31 बाय करेंगे डेप्रिशिएशन, डीपी मतलब डेप्रिशिएशन अकाउंट। 2017 में और कुछ नहीं हुआ है, यहां तक क्वेश्चन बना चुके हैं, ठीक है। तो डेप्रिशिएशन जो है 4 लाख का मशीन है, 4 लाख का 10% निकालेंगे, यहां लिख देता है ब्रैकेट में 10% ऑफ 4 लैक्स, 4 लाख मतलब 40,000 रुपया का डेप्रिशिएशन हो गया, 1 साल का बन गया। इधर भी 4 लाख लिख देते हैं। अब यहां पर मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी कर देंगे, ठीक है। बैलेंस सीडी कितना, 3,60,000 रुपया, 1 साल का बन गया। अब बनाएंगे हम लोग कितना, 18-19, फिर 19-20 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो 2017 फिर 2018, मार्च के बाद फिर अप्रैल 1 को 2 कर देंगे क्या, बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी 3,60,000, इसी को बोलते हैं रिटेन ऑन वैल्यू। अब जो डेप्रिसिएशन निकालेंगे हम लोग 18 में, तो 3,60,000 में निकालेंगे डेप्रिसिएशन घटाने के बाद, बता चुके थे इसका कॉन्सेप्ट। अब 2018 और 19 का इंफॉर्मेशन देखा जाए, 18-19 फुल स्टॉप के बाद ऑन 1 नवंबर 2018, 1 नवंबर 2018 दे परचेज अनदर मशीन, कितना रुपया, 1 लाख रुपया का, एंड इमीडिएटली स्पेंड 2,000 फॉर रिपेयर्स, 20,000 रुपया रिपेयर्स। अब 20,000 रुपया मरम्मत में खर्च किया गया, तो ये नवंबर में लिया गया, क्या, नवंबर, NOV, नवंबर कितना है, 1 है। तो 2 बैंक अकाउंट, इस मशीन कितना का मशीन, 1 लाख रुपया का है, 1 लाख रुपया का मशीन है, और 20,000 रुपया इस पर रिपेयर में खर्चा किया गया है, 20,000, मशीन का कॉस्ट हो जाएगा 1,20,000, इसलिए इसको बोलते हैं, तो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, 1,20,000 रुपया। और पढ़ लेते हैं, दे परचेज अनदर मशीन इमीडिएटली स्पेंड 20,000 ऑन रिपेयर, फुल स्टॉप है। फिर बोलता ऑन सितंबर 30, ये देखिए सितंबर 30 2019, सितंबर 2019 मतलब ये मार्च के बाद आता है, तो ये 19-20 में आएगा, इन्फॉर्मेशन 19-20 का नहीं पढ़ना, बोले ना 18 में और कुछ नहीं है, तो 2018। अब थोड़ा सा हम आप लोग को डेप्रिसिएशन चार्ज करके बता देते हैं, ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज करके बताते हैं। 2018 और 19 मशीन 2 मान लीजिए, एक मशीन मान लीजिए ये वाला पहले वाला, आप डेप्रिसिएशन निकलेगा 3,60,000 में, इसीलिए इसको बोलते हैं रिटेन डाउन वैल्यू, क्या बोलते हैं, रिटेन डाउन वैल्यू। तो कितना होगा, 36,000 रुपया का डेप्रिसिएशन, 36,000, क्लियर है। फिर दूसरा जो मशीन है वो 1,20,000 का है, फिर इसमें निकालेंगे 10%। मशीन कब लिया गया है,
1 नवंबर को लिया गया है। 1 नवंबर से 31 मार्च, कितना महीना होगा? नवंबर के बाद 1 नवंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीना। 1 नवंबर है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 5/12 कर दीजिए। क्या कर देंगे? 5/12। अब इसको हम कैलकुलेटर से तो कैलकुलेट कर लेते हैं, ऐसे होगा तो नहीं। ठीक है, 1,20,000 है, इंटू 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1200। 1 मिनट, एक लाख बीस तो डायरेक्ट निकल जाएगा। 1,20,000, सॉरी, 1,20,000 है, इंटू 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1200, 5,000 रुपया। ये कितना आएगा आपको? 5,000 रुपया। तो 36 और 5 होता है 41,000। ये इस साल का डेप्रिसिएशन हो गया। क्या हो गया? डेप्रिसिएशन। तो देखिए यहां पर 2018 2019 मार्च 31 बाय डेप डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पर? 41,000 रुपया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? मार्च 31 बैलेंस सीडी कर देंगे बाय बैलेंस सीडी। चूंकि मशीन दो है ना, एक मशीन है और दो मशीन, जब दो हो गया मशीन, तो जो मशीन एक था ये 3,60,000 रुपया का था, 36,000 रुपया ये और लेस कर दिए इसमें से इस साल। तो ये कितना बचा? 0 0 0, ये 4 हो गया, 5 से 3 जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 3,24,000। तो ये मशीन बचा आपको 3,24,000 का मशीन है। दूसरा जो मशीन है वो सीडी करने जाएंगे तो एक्चुअली में कितना? 1,20,000 का है। वर्किंग उतार लीजिएगा, 1,20,000 में हम लोग 5,000 लेस कर देंगे, और तो ये बचेगा 1,15,000 रुपया। तो 1,15,000 रुपया जोड़ लिया जाए। 0 0 0, ये 4 हो जाएगा, सॉरी 4 और 5 9 हो जाएगा, 4 और 5 4 5 9, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो 4,39,000 टोटल जोड़ देते हैं इधर। 2018-19 कंप्लीट हो गया। ठीक है, 1,20,000, 1 और 1 कितना हो गया? 3 1 4, 4,80,000, 4,80,000 रुपया। इधर भी 4,80,000 रुपया। अब बनाएंगे 19 और 20, ये फाइनल ईयर है, इसको उतार लीजिए। चलिए इसको हम थोड़ा सा वर्किंग उतार लीजिएगा 18-19 का, देख लीजिएगा कैसे आया वर्किंग। मेन ये फिगर कैसे आया, इसमें लोग को प्रॉब्लम होता है, वहां देख लेना है। चलिए ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। फाइनल ईयर आते हैं 2019 2020। तो ठीक है, 2019 और 2020। तो ठीक है, तो 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए, हम बताते हैं इसमें। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग कितना हो गया? 2018 से बन गया। अब 2019-20 ये फाइनल ईयर है। तो 2019 और 2020, 2019 अप्रैल 1। अब क्या करेंगे जरा देखिए यहाँ पर, ये जो हम लोग सीडी किए हैं इसको बीडी कर देते हैं। तो 2 क्या करेंगे? बैलेंस बीडी। दो मशीन है, बैलेंस बीडी, मशीन नंबर 1 और मशीन नंबर 2। 1 कितना था मशीनरी? 3,24,000 का था, इसको लिख दीजिए 3,24,000, और इधर 1,15,000 रुपया।
टोटल कितना किए थे हम लोग यहाँ पर 15, ठीक है। टोटल जो था ये 4,39,000, तो 4,39,000, 4,39,000। अब 2019 और 20 का इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, ठीक है। 2019 और 20 पढ़िए फुल स्टॉप। ऑन 30 सितंबर, 30 सितंबर 2019, 30 सितंबर 2019, द मशीनरी परचेज 2017, जो मशीन को 17 में खरीदा गया था, माने मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 1 वॉज सोल्ड एट ए लॉस, इसको 1,27,800 लॉस में बेच दिया गया। कितने बेच दिया गया? 1,27,800 लॉस। इसका सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ कितने बेचा गया है। ऐसे जो भी क्वेश्चन अभी तक बनाए हैं उसमें सेल का अमाउंट दिया था कि 1 लाख में बेचा, 2 लाख में बेचा, यहाँ तो उल्टा है कि लॉस में बेचा, तो इसमें सेलिंग प्राइस निकालना, ध्यान थोड़ा दीजिएगा, ठीक है। अभी हम बनाते हैं तो ध्यान दीजिएगा इसमें। तो जो पहला जो मशीन था उसको हम लोग 1,27,800 के लॉस में बेच दिए, तो कितना में बेचे, यहीं पर आके हम लोग क्वेश्चन फंस जाता है, ठीक है। कितना बेचा गया, तो सबसे पहले एक चीज जान लीजिए यहां पर, ओह सॉरी, डेट भी तो चेंज हो जाएगा, 19-20 बना रहे, ठीक है। मशीन को कब बेचा गया? 30 सितंबर 2019, सितंबर 30 बाय बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट तो हम लिख दिए, लेकिन कितना में बेचा गया ये अमाउंट नहीं दिया गया, ये सेल कर दिया गया। अब थोड़ा देख लीजिए यहां पर 2019-20 वर्किंग बहुत जरूरी है, वर्किंग देख लीजिए, वर्किंग उतार लीजिएगा नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा बहुत बड़ा। 2019-20 फिगर समझ में नहीं आएगा। यहां देख लीजिए, रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ ये 1 का ऑन 1/4/2019 कितना रुपया है? 3,24,000। यह 3,24,000 रुपया का मशीन है। 1 तारीख को था, 1 अप्रैल को बेचा पे गया, कब गया है? 30 सितंबर को, याद रखिए 30 सितंबर को, तो इसमें 6 महीने का डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, तो सितंबर 30 बाय डिप्रिसिएशन 6 महीने का निकालना पड़ेगा। 6 महीने रहा, हमको ये चीज निकालना है, यही वाला है, क्वेश्चन दिया रहता है, तो इसमें लेस कर दीजिए डिप्रिसिएशन फॉर 6 MS मतलब 6 मंथ्स। तो इसको निकालने के लिए मशीन कितना? 3,24,000 है, 3,24,000 का 10%, लेकिन 6 महीने के लिए 6/12, 1 साल का अगर निकालते हैं तो हम लोग 32,400 आएगा, तो 6 महीने का निकालेंगे तो 16,200 रुपया, यह आ जाएगा 16,200 रुपया। तो लिखिए यहां पर 16,200 रुपया, तो यह होगा 800, ठीक है। 13 से 6 जाएगा, 7 बच जाएगा, ये भी ठीक है। उसका तो वहां कितना है? 13 से 6, क्या हम गलत कर दिए? हाँ ठीक है 13, वहां पर कितना हो गया? 10 से 2 गया 8 हो गया, वहां 3 था, 1 लेंगे 13 से 6 जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 और 1 0 हो जाएगा, और 3,07,800 रुपया। ये जिस दिन मशीन को बेचा गया इसका दाम क्या हो गया? रिटेन डाउन वैल्यू ऑन 30 सितंबर, कब है? 30 सितंबर को इसका दाम कितना था? 30,000। लेस करेंगे यहां पर लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल, लॉस कितना हो गया सेल में? 1,27,800, 1,27,800 का लॉस हुआ, तो पैसा कितना मिला? 0 हो गया, 0 हो गया, 8 हो गया, 1,80,000, यही हो गया सेल प्रोसीड्स। ये क्या हो गया? सेल प्रोसीड्स। मशीन को बेच के इतनी पैसा प्राप्त, इसको उतारिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो कितना मशीन को बेचेगा? 1,80,000। कोई डाउट तो नहीं है? देखिए मशीन जो था साल की शुरुआत में कितना था? 3,24,000, 6 महीने का डिप्रिसिएशन में घटाएंगे, चूंकि सितंबर में बेचा गया 16,200, घटाने के बाद
30 सितंबर को मशीन का वैल्यू कितना है? 3,07,800 रुपया है। कितना लॉस में बेचा गया? 1,27,800 के लॉस में बेचा गया। तो घटा देंगे यहाँ पर, तो 1,80,000 है। यही हो गया सेल प्रोसीड्स। मशीन को बेचे कितना प्राप्त हुआ? 1,80,000। फिर इसमें लॉस भी है, तो लॉस का भी एंट्री करेंगे, बाय करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ पीएल, उल्टा हम लिख दिए। ठीक है, क्या होगा? स्टेटमेंट है ऑफ पी एंड एल 1,27,800। तो मशीन जो है 1 नंबर बिक्री हो गया। अब एक ही मशीन बचा हुआ है, थोड़ा इसका वर्किंग कर लीजिए। वर्किंग कीजिए या ना कीजिए, चलिए ठीक है, इसको वर्किंग कर लीजिए। वर्किंग कीजिए, जो कि मिटाने वाले हैं। अब एक ही मशीन बच गया, कितना? 1,15,000। 1,15,000 का 10% डेप्रिसिएशन निकालेंगे हम लोग, जो भी आएगा कितना होगा? 11,500। ये डेप्रिसिएशन हो जाएगा। उसके बाद 1,15,000 में जो भी होगा घटा देंगे। लास्ट वाला मशीन जो मशीन नंबर 2, उसका वैल्यू बच जाएगा। इसका आप लोग वर्किंग कर लीजिए। 1 मिनट, चलिए थोड़ा हट जाते हैं। दो 2019-20, चलिए अब आते हैं आपको मशीन नंबर 2 का डेप्रिसिएशन। एक ही मशीन है, नो प्रॉब्लम। ये कितना? 1,15,000 रुपया का है। कितना? 10%। कौन वैल्यू में? रिटर्न डाउन वैल्यू में। रिटर्न डाउन क्या है इसका? 1,15,000 घटाव में निकालेंगे, तो ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, 11,500 रुपया। ये आ जाएगा आपको 2019-2020 मार्च 31 बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट। डेप्रिशिएशन कितना रुपया? 11,500 रुपया। तो 1,15,000 में से माइनस कर देंगे 11,500 रुपया। बचेगा कितना? 5,004 से 3 बचेगा 01, तो 1,03,500 रुपया। तो मार्च 31 ये बैलेंस सीडी कर दीजिए। क्वेश्चन कंप्लीट। बैलेंस सीडी ये कितना हो जाएगा? 1,03,500 रुपया। तो टोटल जो हम लोग जोड़ने पर यहाँ पर कितना होगा? 39,000। चलिए, लग रहा थोड़ा आप लोग को लग रहा है कि टिप नहीं लिखा रहा था, टिप कर देते हैं। ये कितना बच गया? 1,03,500 रुपया। तो इधर टोटल कर लेते हैं, कितना आ गया? 4,39,000 रुपया। इधर भी 4,39,000 रुपया। क्वेश्चन कंप्लीट। तो थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, तो इसको हम लोग बना दिए। अब खत्म हो गया। इसको आप उतार लीजिए पूरा। चलिए ठीक है, अब क्लास खत्म करते हैं। देखने के लिए थैंक्स।